मूवी की शुरुआत में हमें रणबीर कपूर और उनकी फैमिली दिखाई जाती है। और मूवी के अंदर रणबीर कपूर का नाम रणविजय सिंह होता है और उसके फादर का नाम बलबीर सिंह होता है। बलबीर सिंह इंडिया के सबसे अमीर आदमी हैं और स्वास्थ्य नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि रणबीर कपूर अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और स्पेशली अपने पिता से तो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। मतलब इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो उनके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन रणबीर कपूर के पिता जो कि बलबीर सिंह हैं, वो उससे कुछ ज़्यादा खास बयान नहीं करते और वो मोस्टली अपने काम के अंदर ही बिजी रहते हैं। इस वजह से वो रणविजय को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। लेकिन फिर भी रणविजय को ऐसा लगता है कि उसकी डैड इस पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट डैड है। आगे हम मूवी की स्टोरी में देखते हैं कि रणविजय के घर पे एक फैमिली फंक्शन होता है जिसमें उसकी दीदी और जीजा भी आए होते हैं। लेकिन अपनी बहन की वजह से रणविजय का अपने जीजा के साथ थोड़ी सी बहस हो जाती है और यहीं पे हमें पता लगता है कि रणविजय अपनी बहन से कितना ज़्यादा प्यार करता है। इसके बाद ही हमें रणविजय और उसकी बहन की बैक स्टोरी दिखती है जो कि काफ़ी साल पहले की होती है, जहाँ पर रणविजय स्कूल में पढ़ रहा होता है और उसकी बहन कॉलेज में होती है। यहाँ पर रणविजय की बहन को कुछ लड़के छेड़ते हैं और कॉलेज के अंदर उसकी रैगिंग करते हैं। और जैसे ही इस बारे में रणविजय को पता चलता है, वैसे ही वो अपनी बहन के साथ उसके कॉलेज जाता है और गन निकाल कर उन सारे लड़कों को बहुत ज़्यादा धमकाता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी बहन के साथ कार में वापस आ रहा होता है, तभी कुछ और लड़के उसकी बहन को छेड़ना चालू कर देते हैं और बाइक से उसकी कार का पीछा करते हैं। और ये देखकर उसकी बहन बहुत ज़्यादा डर जाती है। लेकिन रणविजय अपनी कार से उन लड़कों को टक्कर मार देता है जिससे वो लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग घर जाते हैं, रणविजय के फादर बलवीर सिंह उसे चांटा मारते हैं और वो रणविजय से कहते हैं कि वो एक गुंडा है और इसीलिए वो उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। जिसके बाद रणविजय की पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल में होती है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि रणविजय की बहन उससे कहती है उसे अपनी जीजा से सॉरी बोलना चाहिए और इसीलिए वो अपनी बहन की वजह से अब वो अपने जीजा से माफ़ी मांग लेता है। लेकिन रणविजय के फादर को उसका एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो रणविजय को डांटते हैं, जिस वजह से रणविजय और उसके फादर के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाती है। और उसी आर्ग्यूमेंट की वजह से रणविजय के फादर उससे कहते हैं कि वो घर छोड़ कर चला जाए। जिसके बाद रणविजय घर छोड़ देता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से एक मंदिर में जाके शादी कर लेता है और उसके साथ सीधा जाकर यूएस में शिफ्ट हो जाता है। इस मूवी के अंदर रणविजय की वाइफ रश्मिका मंडाना है, जिसका मूवी के अंदर नाम गीतांजलि होता है। यूएस में रहने के दौरान उनके बच्चे भी होते हैं और वो लोग यूएस में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन इसके अगले सीन के दौरान हमें ये दिखाया जाता है कि अब 8 साल बीत चुके हैं। 8 साल के बाद हमें रणविजय का एक नया ही लुक दिखता है। नए लुक के अंदर उसके बाल भी लंबे होते हैं और उसने अब बियर्ड भी रख ली होती है और वो हमें दिखता है अब सीधे इंडिया के अंदर। और वो अपने आदमियों के साथ सीधे एक बिल्डिंग में जाता है और वहाँ घुसकर अपने जीजा को जान से मार देता है। और मूवी के अंदर अब सीधा एक बड़ा सवाल आ जाता है कि आखिरकार रणविजय ने अपनी जीजा को क्यों मारा। इसके बाद ही इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि रणविजय को ये पता चला है कि उसके डैड को किसी ने गोली मार दी है। जिसके बाद रणविजय अपनी फैमिली के साथ इंडिया आता है और अपने डैड से मिलने जाता है, जो कि इस टाइम पर हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। लेकिन वहीं पर उसका जीजा उसे रोक देता है और वो उसे उसके डैड से मिलने नहीं देता। वहीं पर भी वो रणविजय से काफ़ी बदतमीजी भी करता है। इसलिए रणविजय को अपने जीजा पर शक होने लगता है और वो सोचने लगता है कि उसका जीजा एक अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए हो ना हो उसके डैड को उसके जीजा से नुकसान हो सकता है। लेकिन कुछ टाइम बाद ही वो अपने डैड से मिल लेता है और फिर वो अपनी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी संभालता है और अपनी कंपनी के लोगों को भी काफ़ी हौसला देता है और अपनी फैमिली को भी पूरी तरीके से मैनेज करता है। इसके बाद ही वो अपने गांव से अपने सारे कज़न को बुला लेता है और वो उनसे कहता है कि वो सब उनके भाई हैं, इसीलिए वो उन सब पे भरोसा करता है। इसलिए वो चाहता है कि वो सब मिलकर अब फैमिली को प्रोटेक्ट करें और दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारे। रणविजय ये भी समझ जाता है कि उसके डैड पर फिर से हमला हो सकता है, इसीलिए वो अपने डैड का एक बॉडी डबल बनाता है जो कि उसके डैड से ही मिलता जुलता होता है और वो उसके डैड की जगह उसको बाहर भेजने लगता है। और इसी दौरान एक दिन उसके डैड का बॉडी डबल रात को कार से जा रहा होता है, लेकिन तभी बहुत सारे गुंडे उसकी कार को घेर लेते हैं और उस पर गोली चलाने लगते हैं और उस बॉडी डबल को मार देते हैं। इसके बाद ही रणविजय को इस बारे में पता चलता है और वो इस बात से काफ़ी दुखी होता है। लेकिन अगले दिन जब उसका जीजा उसके घर आता है, तब वो देखता है कि रणविजय का बाप जिंदा है। तब हमें पता चलता है कि रणविजय बिल्कुल सही था और उसके ऊपर हमला करवाने वाला और कोई नहीं, उसका जीजा ही होता है। यहीं पर रणविजय अपने जीजा को एक बंदे से फ़ोन पर बात करते हुए सुन लेता है, जहाँ पर जो रणविजय का जीजा कह रहा होता है कि आखिर तुमने ये कैसा हमला किया, बलबीर सिंह तो अभी भी जिंदा है। ये सब जानने के बाद ही रणविजय अपने जीजा को जान से मार देता है, जिससे हमें भी स्टोरी क्लियर होती है और हमें इस बात का जवाब मिल जाता है कि रणविजय ने अपने जीजा को क्यों मारा था। इसके बाद रणविजय अपने आदमियों के साथ होटल में जाता है
वहाँ पर वो कई सारे गन्स की टेस्टिंग कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रणविजय के होटल पे अचानक से हमला हो जाता है। 100 से 200 लोग उसके होटल में घुसकर उस पर फायरिंग करने लगते हैं और यहाँ पर वो रणविजय को मारने आए होते हैं। लेकिन रणविजय और उसके सारे आदमी मिलकर उनसे फाइट करते हैं। इस फाइट सीन के बाद रणविजय और उसके सारे आदमी उन सारे गुंडों को मार देते हैं और जो बंदा इन सब का हेड होता है रणविजय उसको भी मार देता है। लेकिन वहाँ पर उसे ये पता लगता है कि उस आदमी का एक भाई भी है और वो आदमी अकेला नहीं बल्कि अपने भाई के साथ ही मिलकर ये सब कर रहा है। लेकिन इस फाइट की वजह से रणविजय को काफ़ी सारी गोलियां लगी होती हैं, जिस वजह से उसके हार्ट में कुछ दिक्कत आ जाती है, जिस वजह से उसके दिल को निकाल के और किसी के दिल को उसके अंदर फिट करना होता है। हालांकि डॉक्टर रणविजय की जान बचा लेते हैं, लेकिन जब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है तब रणविजय के पास एक लड़की मिलने आती है और वो उससे कहती है उससे जिसने दिल डोनेट किया और वो और कोई नहीं उसका फियांसे था। इसीलिए वो जब भी रणविजय को देखती है तो उसे उसके फियांसे की याद आती है। इसके बाद वो और रणविजय काफ़ी बातें करते हैं और हम ये देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इसके बाद रणविजय भी उसके साथ रहने लगता है। वो दोनों एक साथ 1 से 2 महीने रहते हैं, बट हम उसके बाद देखते हैं कि उस लड़की को रणविजय से प्यार हो जाता है और उसके बाद वो लड़की उससे कन्फेस करती है कि उससे जो भी बोला अभी तक वो सब झूठ था। यानी जिसने उसे दिल डोनेट किया वो उसे जानती तक नहीं है, बल्कि वो तो यहाँ पर एक मिशन के दौरान आई है। और इसके बाद वो उसे बताती है कि तुमने जिसके भाई को मारा था मुझे उसी ने भेजा है। और इसके बाद रणविजय उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर नज़र रख रही थी और यहाँ पर जानकारी ले आई थी और मैं भी पूरी तरीके से सतर्क था। इसके बाद रणविजय उससे कहता है कि तुम जो भी जानती हो मुझे बताओ और मुझे बताओ कि तुम्हें जिसने भेजा वो क्या चाहता है, आखिर क्यों वो मेरी फैमिली और मेरे फादर पे हमला कर रहा है। इसके बाद वो लड़की उससे कहती है कि मैं उसके बारे में सब कुछ तो नहीं जानती, हाँ पर मैं ये जानती हूँ कि वो लोग तीनों टोटल 3 भाई हैं। एक भाई को तुमने मार दिया है और बाकी 2 भाई अभी भी जिंदा हैं और उनमें से जो छोटा भाई है उसकी सर्जरी करा के वो उन्हें तुम्हारे जैसा बना रहे हैं, जिसके बाद वो तुम्हारी तरह दिखेगा। जिसके बाद उनका ये प्लान है कि वो उनके छोटे भाई को तुम्हारे घर भेजेगा और तुम्हारी जगह दिलवा देगा और उसके बाद वो मेरे जरिए तुम्हें बिजी रखेगा। जिस टाइम पर उनका भाई जो कि तुम्हारी तरह दिखता होगा तुम्हारे फादर को मारेगा, तुम्हारी वाइफ को मारेगा, अरे तुम्हारे बच्चों को मारेगा और तुम्हारी पूरी फैमिली को मार देगा। और इस तरह से वो तुम्हें बहुत ज़्यादा तड़पाना चाहता है। और इसके साथ ही वो लड़की रणविजय को ये बताती है कि मैं ये जानती हूँ कि वो तुम्हारा कोई करीबी ही है, वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे फादर को चाचा कहता है और हाँ वो तुम्हारे दादा को भी जानता है। ये बात सुन के रणविजय अपने दादा के पास जाता है और वो अपने दादा और पापा से बात करते हुए वो उनसे पूछता है क्या हमारी फैमिली के अंदर कोई झगड़ा हुआ था क्या। जो सुनकर उसका दादा उसे ये बताता है कि उसके दादा 3 भाई हैं, जिसमें से उसके बड़े भाई गांव में रहते थे और वो अपने छोटे भाई के साथ शहर में आया था और इस कंपनी को स्टार्ट किया था। लेकिन उनका छोटा भाई धोखेबाज था और उसने उन्हें कई बार धोखा दिया था और इसीलिए उनने उसे कंपनी से निकाल दिया था। जिसके बाद ही उसके छोटे भाई ने देश छोड़ दिया था और रिलीजियन चेंज करके 2-3 शादी कर ली थी, जिसके बाद उसके कई बच्चे भी हुए थे। बट कुछ टाइम बाद वो डिप्रेशन में आ गया था और उसने खुद को जलाकर सुसाइड कर लिया था। मेरे भाई के मरने के बाद उसका बेटा हमारे पास आया था और कंपनी से अपना हिस्सा मांग रहा था, लेकिन हमने उसे भगा दिया और उससे बोला कि इस कंपनी को हम लोगों ने खड़ा किया है, तुम्हारा बाप एक नंबर का धोखेबाज है, इसलिए तुम्हारा इस कंपनी में कोई भी हिस्सा नहीं है। अभी से उनके बच्चे हमें बर्बाद करना चाहते हैं। इन सारी बातों को समझने के बाद रणविजय ये फैसला करता है कि वो सारे दुश्मनों को ख़त्म कर देगा और इसके बाद वो अपनी टीम लेकर इसके बारे में इंक्वायरी करता है, जिसके बाद उसे पता लगता है कि वो स्कॉटलैंड में रहता है और इसी वजह से रणविजय अपनी पूरी टीम के साथ स्कॉटलैंड जाता है और उसके घर पर हमला कर देता है। अटैक के दौरान वो उसके सारे आदमियों को मार देता है और हमें पता लगता है कि रणविजय का दुश्मन और कोई नहीं बल्कि बॉबी देओल है। यहीं पर बॉबी देओल घर से बच के निकल जाता है और वो सीधा एयरपोर्ट चला जाता है ताकि वो देश छोड़कर भाग सके। लेकिन रणविजय उसका पीछा करते सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाता है और वहां जाकर उसे पकड़ लेता है। यहीं पर रणविजय के आदमी बॉबी देओल को मारने वाले होते हैं, लेकिन रणविजय सबको रोक देता है और कहता है कि इसे सिर्फ मैं ही मारूंगा। इसके बाद रणविजय और बॉबी देओल के बीच 1-on-1 फाइट होती है और इसके बाद ही हमें एक कमाल का आइकॉनिक फाइट सीन दिखता है। इस फाइट सीन के अंदर पहले तो बॉबी देओल रणविजय को बहुत मारता है, लेकिन फिर रणविजय उसे बहुत ज़्यादा मारता है और उसे एक मौका देता है और वो बॉबी देओल से कहता है कि वो उसे एक आखिरी मौका दे रहा है, चाहे तो वो सुधर सकता है और उसके डैड को मारने की कोशिश छोड़ सकता है और वो अगर ऐसा करता है तो वो लोग भाइयों की तरह रह सकते हैं। लेकिन बॉबी देओल ऐसा करने से मना कर देता है, जिस वजह से रणविजय बॉबी देओल को मार देता है और इसके बाद ही वो अपने घर वापस आ जाता है। वापस आने के बाद बहुत खुश होता है और अपनी फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट करता है। इसके बाद वो खुशी से अपने डैड से मिलता है और यहीं पर रणविजय को ये पता चलता है कि उसके डैड को ब्लड कैंसर है
और वो 3 से 6 महीने में मरने वाले हैं, और इसलिए वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। और रणविजय के फादर रणविजय से माफ़ी भी मांगते हैं, और रणविजय के फादर उससे कहते हैं कि वो जानते हैं कि वो कभी भी बचपन में उसे सही से टाइम नहीं दे पाए और वो एक अच्छे पिता कभी नहीं बन पाए, लेकिन अब वो सब एक फैमिली की तरह रहना चाहते हैं। फिर उसके बाद रणविजय की पूरी फैमिली एक साथ बहुत खुश रहने लगती है।